कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आदेश कब तक आएगा। क्या आज ही कुछ ही देर बाद ये रिटन ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपलोड कर दिया जाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, या फिर अभी कुछ और समय लगेगा ये आदेश सामने आने में। फिलहाल सुनवाई हो गई है। अदालत की तरफ से आज साफ किया गया कि अदालत ने विशेष तौर पर इस मामले को सुना है, लेकिन अदालत पूरा दिन नहीं लगा सकती इस मामले को सुनने में। ऐसे में मुख्य दलीलें क्या क्या वो अदालत के सामने रखी गई। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात अदालत के सामने रख दी है। एक तरफ दिल्ली सरकार का जो पक्ष रख रहे थे वकील तुषार मेहता, उनकी तरफ से बताया गया किस तरीके से जो डॉग बाइट्स के मामले हैं, कुत्तों के काटने के जो मामले हैं वो लाखों में हैं, और कैसे रेबीज के मामले जो हैं जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है वो मामले हजारों की संख्या में हैं। और ऐसे दर्दनाक कई बार, ऐसे भयावह कई बार वीडियोस तक सामने आए हैं जिसमें कुत्ते आक्रामक तरीके से इंसान पर हमला कर रहे हैं, और इंसान पर जानलेवा हमला कुत्तों का जो इंसान पर भारी पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पशु प्रेमी, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि साहब आदेश जो दिया गया उस पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आदेश एक तो बिना लिखित ऑर्डर के ही लागू होना शुरू हो गया, दूसरा आदेश की व्यवहारिकता को लेकर सवाल उठाया गया है कि कह तो दिया गया पिछले आदेश में कि सभी कुत्तों को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाया जाए, शेल्टर होम्स में रखा जाए, लेकिन शेल्टर होम्स हैं कहां? शेल्टर होम्स में इतनी जगह कहां है कि आप सभी कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर उन शेल्टर होम्स पे रख देंगे? तो इस तरीके की दलीलें हैं जो अदालत के सामने रखी गई हैं, और अदालत से यह भी कहा गया कि पिछला आदेश जो है वो पशु प्रेमियों को बिना सुने, बिना एनजीओस का पक्ष जाने एक तरीके से एक तरफा आदेश था जो दे दिया गया था। ऐसे में अब जो दूसरा पक्ष है वो ये मांग अदालत से कर रहा था कि आप अपने इस आदेश पर रोक लगाएं, पिछले आदेश पर, और साथ ही इस मामले में आगे विस्तार से सुनवाई की जाए। अदालत में आज की दलीलें पूरी हो गई हैं। अदालत ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इंतजार रहेगा कि आखिरकार अदालत का रुख इस पूरे मामले पर क्या आता है। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये कहा जाएगा कि ये 3 जजों की बेंच जो इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, आज की सुनवाई मुकम्मल हो गई है, सभी की दलीलें अदालत के सामने आ गई हैं और अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। अंकित, बिल्कुल कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है रोमाना, ये कहना बेहतर होगा, क्योंकि देखिए फैसला जो है हम उम्मीद करते हैं जब तब आता है जब पूरी याचिका पर विस्तृत सुनवाई हो जाती है। तो ऐसे में जब अगर ये कोर्ट का आदेश जो आएगा, जो अभी इसको फैसला नहीं, हम अंतरिम आदेश जरूर कह सकते हैं, जिसको कोर्ट ने सुरक्षित रखा है शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद में। लेकिन रोमाना, वैसे तो आपने बताया कि जो है दर्शकों को कि क्या क्या दलीलें रही हैं, लेकिन अगर मुख्य दलीलों के तौर पर बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ वकील तुषार मेहता पेश हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस बात का भी आपने जिक्र किया कि लोगों को जो कुत्ते काटने की घटनाएं होती हैं, रेबीज होता है, उसके जो वीडियो सामने आते हैं वो चिंताजनक हैं, और ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसको देखा तक नहीं जा सकता। और साल भर में 37 लाख, ये अपने आप एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि रोजाना जो है जो 10,000 लोगों को इस तरीके से जो है कुत्ते काटने की घटनाएं होती हैं देश भर में। ये अपने आप में जो बड़ी जानकारी जो तुषार मेहता ने कोर्ट में कही है, और साफ तौर पर ये कहा है कि WHO का आंकड़ा, उन्होंने WHO को आंकड़े को कोट किया है कि 18,000 रेबीज से मौतें हुई हैं भारत में। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, अमन लेखी हो, कोलिन गोंजाल्विस हो, जो कि डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा है कि देखिए कोर्ट के डबल बेंच के आदेश पर हमको जो है आपत्ति कहां पर है, उन्होंने क्रियान्वयन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि यहां पर आदेश ओरली आता है और उस पर क्रियान्वयन शुरू हो जाता है, जबकि आदेश सही से पढ़ा तक नहीं जाता। और उस आदेश में जो बात कही गई है कि इनको जो है शेल्टर होम में रखा जाए, डॉग्स को, यानी कि आवारा कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को, तो वो शेल्टर होम है कहां? क्योंकि अब वहां पर जो है दलील क्या दी जा रही है, जो डॉग लवर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, कि अगर इन कुत्तों को एक साथ किसी शेल्टर होम्स में ले जाया जाता है, वहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं, उसमें उनकी मौत होती है, घायल होते हैं, उनको उपचार नहीं मिल पाता, खाना नहीं मिल पाता। तो एक तरीके से वो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर शेल्टर होम्स नहीं है। और दूसरी बड़ी दलील उन्होंने ये कहा है, ये कमी अगर है तो ये जो है जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, उनकी है, नगर निगम की है। अगर उन्होंने वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन का कार्यक्रम चलाया होता तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती या इस तरीके के मामले सामने नहीं आते। और कोर्ट ने भी अपनी एक टिप्पणी में जी अंकित गुप्ता, आज जिस तरीके की सुनवाई हुई है और जिस तरीके की दलीलें एक तो दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई, और साथ ही जो जज साहब की तरफ से टिप्पणी कह सकते हैं आप, ऑब्जर्वेशन कह सकते
देखते हैं जो कोर्ट रूम में रखा गया कि साहब सारी समस्या जो है वो नियमों के पालन में नगर निगम की विफलता के चलते है। ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी हो जाती है और ऐसे में ये माना जा सकता है कि अदालत का आने वाले समय में इस मामले में जो आदेश आएगा, क्योंकि अभी अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो ऐसे में वो जो विस्तृत आदेश बाद में आएगा उस मामले में नगर निगम की जिम्मेदारी, जवाबदेही, उसे तय करने का भी एक ब्यौरा सामने आ सकता है। अंकित, देखिए बिल्कुल, अभी फिलहाल रोमाना जो आधे घंटे की सुनवाई हुई है उसके बाद में जो आदेश ये सुरक्षित रखा गया है। फिर दर्शकों के लिए जो आसानी शब्दों में बता रहा हूं कि ये अंतरिम आदेश हो सकता है। जो पूरी याचिका है मुमकिन है कोर्ट उस पर बाद में विस्तृत सुनवाई करे और बाद में अपना अंतिम फैसला दे, लेकिन क्या जिस बात का आपने जिक्र किया ये एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। जब भी ये आदेश आएगा मुमकिन है कोर्ट ये कह सकता है कि आप इस पर अमल कीजिए, लेकिन तब कीजिए जब आपके पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। क्योंकि जो सबसे बड़ी आपत्ति है कपिल सिब्बल की, अभिषेक मनु सिंघवी की या वो तमाम वकीलों की जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के फैसले को चुनौती दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि आपके पास में ऐसे साधन ही नहीं है, आपके पास में ऐसे शेल्टर होम्स ही नहीं है जहां इन कुत्तों को ले जाया जाए, तो फिर आप उनको लेकर कहां जाएंगे। और इसी वजह से जो सबसे बड़ी आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक टिप्पणी में कहीं ना कहीं इशारा जरूर किया है कि अगर जो है आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है तो उसके जिम्मेदार नगर निगम है, स्थानीय प्रशासन है। और अब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर नजर रहेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जो 2 जजों की बेंच का जो फैसला था उसके कुछ बिंदुओं को फिलहाल के लिए क्या उस पर रोक लगाता है या क्या उसको मॉडिफाई करता है। अब जो अंतरिम आदेश आएगा उस पहलू पर नजर रहेगी। जी, तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रखा गया है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? कब तक ये फैसला आ सकता है? हम जानते हैं कैसे त्वरित ये मामला कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। खुद जो सीजीआई हैं उनकी तरफ से कहा गया ठीक है इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल जो कोर्ट रूम में मौजूद थे जब आवारा कुत्तों के मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही थी, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है और जरा निपुण से ही जानते हैं। निपुण, विस्तार से बताइए सुनवाई में किस तरीके की दलीलें सामने रखी गई और जो बात सामने आ रही है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, फैसला कब तक आएगा? निपुण सहगल। देखिए रोमाना, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि फैसला कब आएगा, ये आदेश कब आएगा, और ये आप समझ लीजिए कि ये अंतरिम मुद्दों पर आदेश है। क्योंकि कोर्ट ने कपिल सिब्बल से, जो कि एक एनजीओ के लिए, काइंडनेस नाम के एक एनजीओ के लिए पैरवी करने आए थे, उनसे पूछा कि कौन सी बातों पर आपत्ति है सोमवार में को आए आदेश में, तो उन्होंने बोला कि कुत्तों को तुरंत पकड़ने का आदेश दे दिया गया है और उन पे इसमें अगर कोई रोकेगा, कोई आपत्ति करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का आदेश है। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिंदु नोट किए हैं और जो अंतरिम मुद्दे हैं उन पर आदेश सुरक्षित रखा है। इस बात के संकेत हैं कि सोमवार को जो आदेश आया था उसके कुछ बिंदुओं पर रोक लगा दी जाएगी क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस दलील को, जो याचिकाकर्ता पक्ष था उसकी इस दलील को स्वीकार किया कि अगर कुत्तों की समस्या है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बहुत सालों से देश में है जहां पर कि नगर निगम का ये दायित्व तो होता है कि आवारा कुत्तों को पकड़ना है, उनकी नसबंदी करनी है, उनको स्टरलाइज करना है और उनको वापस उनके इलाके में छोड़ देना है। अब जब वो स्टरलाइज हो जाएंगे तो उनकी आबादी नहीं बढ़ेगी। याचिकाकर्ताओं का यही कहना है कि जब नगर निगम अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने दायित्व का पालन नहीं किया तो फिर उन लोगों को क्यों दोष दिया जा रहा है जो कुत्तों पर करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं। अगर वो हैं और कम्युनिटी में रह रहे हैं तो कोई ना कोई उनको खाना देगा, उनको एक विलेन की तरह देखा जाता है, जबकि सरकार को जो कानूनन अपना काम करना चाहिए था, जो रूल्स बने हुए हैं उसका पालन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ है और कोर्ट ने कहा भी है, जब सरकार की तरफ से एक वकील ने बोलने की कोशिश की तो यही कहा कि ऑल द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ योर इनएक्शन, आपकी निष्क्रियता के चलते ये समस्या है। तो जो नई बेंच गठित हुई है वो इस बात को मान रही है। ऐसे में यही लगता है कि कुत्तों को तुरंत पकड़ना, शेल्टर होम में बंद कर देना, उनको वापस ना आने देना, ये जो बातें हैं वो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के भी खिलाफ है, उसके कुछ प्रावधानों के भी खिलाफ हैं और अव्यवहारिक भी हैं। शायद इन पर रोक लगेगी, लेकिन आदेश कब आएगा ये जस्टिस विक्रम नाथ जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आई एम रिजर्विंग द ऑर्डर ऑन इंटरिम पॉइंट्स,
लेकिन जिस जल्दबाजी के साथ ये मामला अदालत के सामने लेकर गए थे, जो एनिमल लवर्स हैं, जो पशु प्रेमी हैं, और आज भी जिस बात को रेखांकित किया गया कि साहब आपका रिटर्न ऑर्डर भी नहीं आया था, वो जो 2 जजों की बेंच ने सुनाया था और नगर निगम ने उसको लागू करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि अदालत की तरफ से ये जो ऑर्डर अभी रिजर्व रखा गया है, जो फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है, उसके सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। निपुण, ये कहा जा सकता है? ऐसी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हमें इसका भी एक व्यवहारिक पहलू समझना पड़ेगा रोमाना, कि ये आपातकालीन स्थिति में 3 जजों की बेंच का विशेष रूप से गठन किया गया। अब जो तीनों जज हैं उन्हें अपना नियमित काम भी करना है शाम को 4 बजे तक, तो इस दौरान उनके पास आपस में चर्चा करने या आदेश को लिखवाने का मौका नहीं होगा। तो फिर शाम को जब कोर्ट उठेगी, या अगर अभी जब वो कोर्ट से उठकर गए हैं और इतनी जल्दी एक आदेश तैयार कर देंगे, आखिर हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच जो समान रूप से आदरणीय है और वो देखने की ज़रूरत है कि उसने कोई आदेश दिया है तो उस पर किस तरह से रोक लगानी है। तो एक ये कठिन विषय है जिस पर जजों को विचार करना पड़ेगा। अगर इतनी जल्दी 5-7 मिनट में विचार करके कोई आदेश टाइप करवा देंगे, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो हो सकता है कि शाम तक लिखित आदेश आ जाए या कुछ समय के बाद आए, 1-2 दिन में आए, लेकिन अब संकेत साफ है कि वो आदेश कहीं ना कहीं स्थगित है और जो कार्रवाई हो रही थी अब वो तमाम नगर निगम फिलहाल शायद रोक ही देंगे। एक और बात, जो वकील जिस तरीके से अपनी दलीलें रख रहे थे इन 3 जजों की बेंच के सामने, जिसका जिक्र अभी अंकित गुप्ता भी कर रहे थे, निपुण सहगल आप जरा क्लैरिटी दीजिएगा। तो एक वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि साहब जो 2 जजों की बेंच थी उसने तो हमें सुना ही नहीं, मतलब उसने एनिमल लवर्स या जो पशु प्रेमी थे, जो NGOs थे, उनका पक्ष ही नहीं सुना। उसने सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली सरकार के वकील थे और जो एमिकस क्यूरी थे, उन्हीं के आधार पर फैसला सुना दिया। इसको लेकर क्या अपडेट है निपुण? बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि जो भी लोग हैं जो बोलना चाहते हैं हम उनको सुनेंगे। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारडीवाला की बेंच ने 28 जुलाई को मामले पर संज्ञान लिया था और वो मामला जो है सोमवार को लग गया सुनवाई के लिए उनके सामने। उन्होंने एक अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया था वकील गौरव अग्रवाल को, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से। उन दोनों को सुना। बहुत सारे लोग जिनको पता था, जो डॉग लवर्स संस्थाएं हैं, उनको पता था कि आज सुनवाई हो रही है, तो उन्होंने जिसमें जुड़ने की कोशिश की, कुछ बात रखने की अनुमति मांगी। जस्टिस पारडीवाला ने कहा किसी की भावुकता भरी बातों को सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं है, किसी नियम का पालन ना हो और कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया जाए। तो ये तमाम जो NGO हैं वो आए थे कि हमको तो सुना ही नहीं, हमको तो आउटराइटली मना कर दिया कि आपको नहीं सुनेंगे, आप लोग भावुक लोग हैं, आपके चलते जो है इस अहम प्रक्रिया का हम नुकसान नहीं होने देंगे, इस तरह की बातें कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की जो बेंच है जो आज बैठी थी, उसने कहा है कि हम सबको सुनेंगे, लेकिन जिम्मेदारी से अपनी बातों को रखिएगा। बिल्कुल, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आगे इस मामले में विस्तृत सुनवाई होगी। फिलहाल जो ऑर्डर रिजर्व रखा गया है वो एक अंतरिम आदेश है और वो फैसला फिलहाल सुरक्षित है। देखना होगा वो फैसला अदालत की तरफ से कब तक सामने रखा जाता है। लेकिन इस बीच निपुण सहगल, जरा दर्शकों को यह भी बताइए कि वो जो 2 जजों की बेंच थी, उसके फैसले का मुख्य आधार क्या था कि रिहायशी इलाकों से आप सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हटाइए और सबको आप शेल्टर होम्स में शिफ्ट कीजिए। निपुण। बिल्कुल, देखिए, ये भी बताने से पहले रोमाना मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है 1960 का, उसके तहत समय समय पर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बनते हैं। जो आखिरी नियम बना था वो 2023 में था। याचिकाकर्ता यही कहना चाह रहे थे कि जब रूल्स हैं और उनको नहीं अगर सरकार पालन कर रही है तो कुत्तों को या कुत्तों को खाना देने वालों की गलती नहीं कही जा सकती है। लेकिन जो जस्टिस पारडीवाला की बेंच थी, उन्होंने एक खबर पढ़ी थी जो अखबारों में छपी थी, दिल्ली की ही घटना थी। एक बच्चे ने तड़प तड़प के दम तोड़ा था, जिसको कुत्ते ने काट दिया था, उसको रेबीज हो गया था और जज बहुत द्रवित हो गए थे, उनको बहुत चिंता हुई थी, तो उन्होंने संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद जब सुनवाई के लिए वो बैठे तो उन्होंने कहा कि ये एक मिनास है, एक समस्या है और इसमें हम किसी को दखल नहीं देने देंगे, इसको दूर करना ज़रूरी है और बच्चों, बुजुर्गों और तमाम लोगों की रक्षा जरूरी है। हमारे लिए ज्यादा प्राथमिकता ये बात है, ना कि किसी की भावुकता भरी दलील कि कुत्तों को मत पकड़िए, उन्हें मत हटाइए, वो भी हमारे बीच के समाज के सदस्य हैं। इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, इन्होंने यही कहा 2 जजों की बेंच ने कि हमारे लिए लोगों की
सुरक्षा सर्वोपरि है और हम चाहते हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोग गलियों में, सड़कों में, पार्क में निश्चिंत होकर, सुरक्षित होकर घूम सकें। हमारी प्राथमिकता ये है, इसलिए हम ये सख्त आदेश दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए निपुण सहगल, अंकित गुप्ता। तो फिलहाल आज आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और बता दें आपको कि ये अंतरिम फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा इसका इंतजार है। जैसे कोई अपडेट आएगा सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचाएंगे।